गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, वाटर। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो वाटर है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए, टॉयलेट्स में क्लीनिंग के लिए, सफाई करने के लिए, एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर, प्लांट्स के लिए, इन सभी के अंदर हमारा वाटर का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे पर्पज़ होते हैं जिनके अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है। तो अब ये वाटर जो हम यूज़ करते हैं ये आता कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो हमारी जो वाटर है उसके सोर्सेज क्या हैं? रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड्स, वेल और ए हैंडपम्प। नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं और हैंडपम्प हैं, ये सब हमारे वाटर के सोर्स होते हैं। हमारे घरों में जो पानी आता है वो किसी टैप से आता है, टोटियों से आता है या फिर किसी नल से आता है। लेकिन उन नल के अंदर भी जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? वो किसी ना किसी सोर्स से होता है, रिवर से या फिर वेल से। तो ये सब हमारे वाटर के सोर्स होते हैं। फिर आता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे 2/3 पार्ट है वो वाटर है और 1/3 जो पार्ट है वो लैंड है। हमारी अर्थ पे 2/3 पार्ट वाटर होते हुए भी, इतना पानी होते हुए भी हमारे पास पानी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि जो पानी है हमारी अर्थ पे वो सारा पानी पीने योग्य नहीं है। अब वो हम सारा पानी यूज़ क्यों नहीं कर सकते ड्रिंकिंग के लिए? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ सैलिन वाटर। अब सैलिन वाटर है वो खारा पानी है, खारे पानी को तो हम पी नहीं सकते। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अंदर जो वाटर है वो हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर में से वापस हमारी अर्थ पे आएगा जिसका हम यूज़ करेंगे। तो डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, जो वाटर है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि विलुप्त हो जाता है। तो कैसे होता है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्प्लिट ऑन ए फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि जब फर्श पे पानी फैल जाता है तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है, सूख जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एंड देन ड्राई अप। सेम प्रोसेस होती है कि जो हमारे गीले कपड़े होते हैं उन पे से भी वाटर है वो डिसअपियर हो जाएगा और हमारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड ए फ्यू अदर प्लेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन। जब बारिश आ जाती है तो हमारे जो रोड्स होते हैं, हमारी छत होती है घरों की, और भी जो भी पैलेस होते हैं सभी गीले हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो भी सूख जाते हैं, वहाँ से वाटर डिसअपियर हो जाता है। अब वो वाटर है वो गया कहाँ? वेयर डिड दिस वाटर गो? अब ये वाटर कहाँ गया? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ सोल्ट डिजोल्व इन इट वॉज हीटेड? अब आपको चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, एक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। तो उसमें एक्टिविटी थी जिसमें हम वाटर को हीट करते थे, जिससे वाटर हीट करने से तो इवेपोरेट हो जाता था और हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बच जाता था। तो वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते थे। तो व्हाट डिड वी फाइंड? तो हमने क्या देखा कि द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड, कि जो वाटर था वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो हमारे पास बच जाता है। तो दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, कि जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर्स डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। और इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि जो वाटर था वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वाटर है वो अपने साथ सॉल्ट नहीं लेके जाता, सोल्ट अलग करते हैं। तो वाटर वेपर्स सो फॉर्म बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। अब जो वाटर वेपर्स थे
वो हमारे एयर के पार्ट बन गए और उन्हें हम अब नहीं देख सकते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स। अब इससे हमें क्या पता लगा कि वाटर को अगर वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हीट भी ज़रूरी है। However, we have seen that water change into vapors also from the field, roads, rooftops and other land area। तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ से? फील्ड्स खेतों से, रोड्स से, रूफटॉप्स छतों से एंड अदर लैंड एरिया, और जो भी ज़मीनी क्षेत्र होते हैं वहाँ से भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5th that to obtain salt water from the sea is left in shallow pit to let the water evaporate। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि जो सी वाटर होता है, समुद्रों का पानी होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो सी वाटर है वो जब शैलो पिट्स, गहरे खड्डों के अंदर भर जाता है, वो गहरे गड्ढों में भरने के बाद में उसे हीट मिलती है और हीट की वजह से वो वाटर तो इवेपरेट हो जाता है और उन शैलो पिट्स, उन गहरे गड्ढों के अंदर सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। तो फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट? इट नीड टू इवेपरेट। अब जो वाटर हमारे गड्ढों में भरा था वो वाटर इवेपरेट हुआ तो उसको हीट कहाँ से मिली? तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। एक्टिविटी 2 हमारी एक्टिविटी में बता रखा है कि हम 2 प्लेट्स लेंगे। अब दोनों प्लेट्स के अंदर हम वाटर डाल देंगे। एक प्लेट्स को हम रख देंगे सनलाइट के अंदर, धूप में, और दूसरी प्लेट को हम अंडर द शेडो, छाँव में रख देंगे। और फिर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन एक जो प्लेट है हमारी उससे तो वाटर होगा पहले डिसअपीयर और दूसरी में लेट डिसअपीयर होगा। तो ये सब प्रोसेस हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। तो हमारी एक्टिविटी है टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 सेम प्लेट लेंगे, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट, एक प्लेट को सनलाइट में रखते हैं, एंड कीप द अदर अंडर शेड, और दूसरी प्लेट को हम छाँव में रखते हैं। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। अब दोनों ही प्लेट के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं। यू कैन यूज़ ए कैप ऑफ बोतल टू मेज़र वाटर। अब पानी की जो अमाउंट को मेज़र करने के लिए हम किसी भी बोतल की कैप का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पानी है वो इधर उधर ना जाए। ऑब्जर्व द 2 प्लेट आफ्टर एवरी 15 मिनट। 15 मिनट के बाद में हम हर प्लेट को ऑब्जर्व करेंगे। डज द वाटर सीम टू डिसअपीयर? क्या जो पानी था वो डिसअपीयर, वो विलुप्त हो जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपीयर फर्स्ट? कौन से प्लेट से पहले वाटर डिसअपीयर होगा? वट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर द इवेपरेशन? अब हमें पता था कि जो इवेपरेशन होगी प्रोसेस, उसके लिए हीट नेसेसरी है, तो उन प्लेट में हीट कहाँ से आएगी? तो हमारे आंसर क्या होंगे? ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में सनराइज रहता है तो डे टाइम में सन की वजह से हमें सनलाइट मिलेगी, और सनलाइट कहाँ फॉल होगी? सनलाइट फॉल ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड द पॉन्ड्स। अब जो सनलाइट है वो ओशियंस, महासागर, रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, झील एंड पॉन्ड्स और तालाब, सभी जगहों पे सनलाइट आएगी। द फील्ड एंड द अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जो खेत और अदर जो हमारी लैंड एरिया हैं वहाँ पे भी सनलाइट आएगी। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। अब जो वाटर है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, उन सभी जगहों से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे सनलाइट मिल रही है। हाउएवर द सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। अब जो सॉल्ट था, जो वाटर में मिक्स था, वो कैसे बच जाते हैं? इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड द वाटर ऑल्सो डिसअपीयर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड?
हमें क्या दिखेगा कि जो प्लेट शेड्स छाँव में रखी थी ना, उसमें से भी वाटर है वो डिसअपियर होगा। थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा। हमने 2 प्लेट ली थी, एक को हमने सनलाइट में रखा था, एक को हमने शेड छाया में रखा था। तो जो प्लेट सनलाइट में थी उससे वाटर इवेपरेट होगा, वो फास्ट होगा, लेकिन जो प्लेट शेड छाया में रखी है उससे वो वाटर इवेपरेट स्लो होगा। थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, उस छाया वाली प्लेट से पानी को इवेपरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, क्या सनलाइट से जो हीट आ रही थी वो भी उस प्लेट तक पहुंच रही है? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट हीटेड। क्या होता है कि जो डे टाइम में जो एयर थी उसके चारों तरफ की एयर है ना, वो सारी हीट हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड्स। और जो प्लेट हमारी शेड छाया में रखी थी उसे हीट कहाँ से मिलेगी? वार्म एयर से। दस इवेपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो इवेपरेशन होता है वो जितनी भी ओपन सरफेस वाटर होती है ना, उन सभी से इवेपरेशन होता है। चाहे आप किसी भी पानी की बकेट को धूप में रख दो या फिर छाया में रख दो, सभी से इवेपरेशन होता है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट कॉन्टिन्यूसली एडिड टू एयर। अब जो वाटर थे उसके वेपर्स बन रही हैं, कंटिन्यूसली इवेपरेशन प्रोसेस हो रही है। अब वो वाटर की जो वेपर्स थे वो कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे एयर के अंदर जा रहे हैं। हाउएवर इवेपरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। जो वाटर की इवेपरेशन प्रोसेस है, वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, वो एक स्लो प्रोसेस है। कब? जब वो हमारे हीटेड एयर से इवेपरेशन हो रहे हैं। तो जो वार्म एयर है उसकी वजह से जो इवेपरेशन हो रहा है वो एक स्लो प्रोसेस है। दैट्स वाई वी रेयरली नोटिस इट लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। इसी वजह से जो हमारी पानी की बकेट रखी होती हैं उनसे वाटर का इवेपरेशन हमें ईजिली शो नहीं हो पाता है। इन सनलाइट इवेपरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग। जबकि जो सनलाइट की वजह से जो इवेपरेशन होता है वो फास्ट होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर। अगर आप किसी बर्नर पे पानी गर्म करते हो तो वो भी फास्टली हीट होगा। इट्स इवेपरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर। इसका इवेपरेशन फास्ट होगा। जब हमारा इवेपरेशन वार्म एयर की वजह से हो रहा था तो वो कैसा था? स्लो था। लेकिन अगर इवेपरेशन सनलाइट की वजह से या फिर हीटिंग की वजह से हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है? वो फास्ट हो रहा है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर्स गेट ट्रांसफर इनटू एयर? क्या और भी प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर वेपर्स हैं वो एयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं? हमने तो क्या पढ़ा था कि सनलाइट की वजह से वाटर वेपर्स हैं वो एयर में चले जाते हैं। हीट की वजह से अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हो, वाटर को हीट करते हो, तो भी वो जो वेपर्स थे वो एयर में चले जाएंगे। तो अब ऐसे हमें दूसरी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि जो वाटर के वेपर्स थे वो एयर में कैसे जाएंगे। तो प्रोसेस हमारी लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। जो पौधे होते हैं वो भी प्लांट वाटर को लॉस करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट नीड वाटर टू ग्रो। जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए वाटर ज़रूरी होता है। प्लांट्स यूज़ ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। अब वो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बताया था कि प्लांट्स अपना फूड कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और स्टार्च बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते थे। और उसी में हमने एक पढ़ी थी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स के थ्रू वाटर को लॉस करते हैं। अब जो वाटर वो लॉस करते हैं वो जाता कहाँ है? वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में ही जाता है।
तो वाटर वेपर्स को एयर में ट्रांसफ़र करने की कौन सी प्रोसेस हो गई, एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर इज़ रिलीज बाय द प्लांट इनटू एयर, कि जो वाटर हमने प्लांट को दिया उस वाटर का कुछ पार्ट तो उन्होंने खाने बनाने के लिए यूज़ कर दिया और जो पार्ट बच गया उसे उन्होंने रिलीज कर दिया इनटू एयर, और उस बचे हुए पानी को उन्होंने एयर के अंदर छोड़ दिया एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाई प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में जो 4th एक्टिविटी थी वो ट्रांसपिरेशन से ही रिलेटेड थी, मैंने आपको बताया भी था। वाटर वेपर्स एंटर इन एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में कौन सी प्रोसेस से आ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। इवेपरेशन से कैसे, सनलाइट की वजह से और हीट की वजह से। एंड ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन किन में हो रही है, प्लांट में। इज इट लॉस फॉर एवर, नो वी गेट इट बैक अगेन, सो वी विल सी। अब जो वाटर है जिसका जो वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्या वो वाटर हमें वापस मिलेगा या फिर वो हमेशा के लिए ही ख़त्म हो चुका है। अब आता है कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, कि जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं। ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वेपर्स थे जो हमारी अर्थ से गए थे, अर्थ पे जो वाटर था उसके वेपर्स बन के हमारे एटमॉस्फेयर में गए। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है और वहाँ पे उन्हें कूलनेस फील होती है। अब जो वाटर के वेपर्स एयर में थे उनको कूलनेस फील होगी, कूलनेस की वजह से उन वाटर वेपर्स की ड्रॉप बन जाएंगी वाटर की, जिन्हें हम ड्रॉपलेट्स कहेंगे। और जब वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं, वो ड्रॉपलेट्स ही हमें क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देती है। और जब वो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं तो वो अर्थ पे गिरने लगती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो जो वाटर हमने यूज़ किया था वो ख़त्म नहीं होता, वो वापस हमें मिल जाता है, किससे, इन द फॉर्म ऑफ रेन। ओके, लेकिन हम ये वाला जो टॉपिक है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, ये हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।